गिरफ्तार पाक आर्मी अफसरों को अटक फोर्ट में कैद किया गया है, यह भी जानकारी आ रही है। पाकिस्तान आर्मी से निकाले गए अफसरों ने रची थी बाजवा के कत्ल की साजिश। जबरन फौज से निकाले गए अफसर बाजवा से नाराज चल रहे हैं, यानी पाकिस्तान की आर्मी दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। पेंशन रद्द होने और सुविधाएं वापस लेने से बाजवा के खिलाफ आर्मी में नाराजगी बढ़ी है। चकलाला में उनके घर के जाने के वक्त जो है रास्ते में रोककर कत्ल किया जाएगा। और इसी तरह से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कत्ल के बाद ये प्लान भी था कि जो मेजर जनरल मोहम्मद इम्तियाज खान हैं, जो डीजी हैं पीएस और पीएम, उनको भी चकलाला में कत्ल किया जाएगा। तो ऑपरेशन खान से जुड़ा ये बड़ा खुलासा आपने देखा और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अमजद अयूब मिर्जा, जो कि पीओके के लोगों की बहुत बुलंद आवाज हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और जावेद गफ्फारी साहब पाकिस्तानी पत्रकार हैं, सहाफी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मिर्जा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपका जो खुलासा है वो हमने दिखाया और पूरी एक लंबी फहरिस्त है जो आपने गिनाई है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इस बगावत का, आर्मी में दो फाड़ होने का और जनरल बाजवा की कत्ल की साजिश के पीछे आपको इस वक्त क्या नजर आता है? देखिए जी, इस वक्त जो मसला है वो ये है कि जनरल बाजवा ने जो एक्सटेंशन दी थी, तो वो एक्सटेंशन के लिए जब मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं अपने फौज के कोर्स में, तो वहाँ पे जो यंग आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने बड़ा वहाँ पे जनरल बाजवा से खड़े होकर ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान आर्मी में और कोई जनरल नहीं है जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन सके, आपने ही बनना है। तो एक बहुत ज्यादा उनके खिलाफ जो है वो नफरत पैदा हो गई थी और एंगर था, और वो एंगर पकता रहा। उसके बाद जब जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ले ली तो उन्होंने एक लिस्ट बनवाई और वो लिस्ट में उन्होंने उन लोगों की निशानदेही की जो उनके मुखालिफ हैं। उसके साथ साथ उन्होंने उन लोगों की, यानी आर्मी ऑफिसर्स की भी लिस्ट बनवाई जो पश्तून थे और जो बलोच और सिंधी थे। और इस तरह से एक जबरी रिटायरमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें आपको ऑफर करते थे कि आप जो है वॉलंटियरली रिटायर हो जाएं तो आपको पेंशन भी मिलेगी और जो पर्क्स होती हैं आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स की वो भी मिलेंगी। तो जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ली और उन्होंने इनकार किया, उनको इन्होंने डिसमिस किया, कोर्ट मार्शल किए और बड़ा बेइज्जत करके फौज से उनको निकाला। तो एक रिजेंटमेंट थी, तो वो रिजेंटमेंट अब पीक पे चली गई है जब से मेजर जनरल जो ये है मंजूर अहमद, मंजूर अहमद का केस हाई कोर्ट में गया है। तो उसके बाद ये रिजेंटमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने और जो रिटायर्ड जबरदस्ती किए ऑफिसर, उन्होंने मिलके तो ये साजिश की है और 14 अफसर गिरफ्तार हैं। एक मेजर जनरल को बहुत मारा गया है, उसकी हालत बड़ी नाजुक है। ठीक है, आज सुबह का ताजा वाकया ये है कि मेजर जनरल मंजूर अहमद, जिन्होंने अपनी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, उनके घर आज सुबह, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज एक और दे रहा हूँ, आज सुबह उनके घर ISI और MI के सफेद कपड़ों में लोग गए हैं उनको अगवा करने के लिए, लेकिन वहां फायरिंग हुई है क्योंकि वो बैरियर टाउन में रहते हैं, तो सिक्योरिटी ने फायरिंग की है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।